सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारे जितने भी मीडिया पर्सन्स आए हैं उनका वेलकम करता हूँ। आज की जो ये ब्रीफिंग बुलाई गई है, ये अभी हमने देखा है कि कुछ जो साइबर स्कैम चल रहे हैं उसमें दो प्रोमिनेंट स्कैम जो सब हमारे कारगिल जिले में भी हमारे पास केसेस आए हैं, उसमें है एक तो डिजिटल अरेस्ट का और दूसरा है कि फेक एपीकेज जो एक सॉफ्टवेयर या फिर ऐप होती है एपीके के फॉर्म में, वो काफी उस पे ग्रुप्स पे जो है वो चल रही है। तो उसके बारे में आज की जो ब्रीफिंग बुलाई गई है, थोड़ा उसके बाद हम अपना जो साइबर जो यूनिट है कारगिल पुलिस की, वो क्या क्या काम करी है, उसका अभी तक का क्या प्रोग्रेस रहा है, उसकी थोड़ी ब्रीफिंग रहेगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि जो फेक एपीके वाली ऐप चल रही है, जैसे कि अभी चल रही है जेके बैंक स्कीम से एक एपीके ऐप चल रही है, जेके बैंक मुद्रा लोन स्कीम से एक एपीके ऐप चल रही है, जेके बैंक डॉक्यूमेंट्स अपडेट नाम से एक एपीके ऐप चल रही है। मतलब ऐप वही है बट नाम चेंज हो के बार बार अलग अलग हो रही है। बेसिकली क्या है, एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है। ये जो भी कोई इंस्टॉल करता है, अब जो एक नॉर्मल सिटीजन उसको पता नहीं है कि ये फेक ऐप है क्या है, वो तो उसको इंस्टॉल करना है। बट उस इंस्टॉल करने के चक्कर में क्या है, उसके फोन में एक मालवेयर डाउनलोड हो जाता है, जिससे उस फोन का एक्सेस उसको मिल जाता है जो साइबर फ्रॉडस्टर वहां बैठा हुआ है। उस कारण से क्या होता है कि वो आपके जो भी ओटीपी वगैरह जो भी उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी है वो डायरेक्टली कर लेता है। उस उसमें सिटीजन को पता भी नहीं चलता कि उसके के फोन में ऐसी कुछ एक्टिविटी हो रही है, और वो ऐप आपको दिखने में असली लगेगी बल्कि, बट उसका एक्सेस उसके पास ही रहेगा। उसमें दूसरा क्या है, जैसे किसी के पास पैसे नहीं होते किसी अकाउंट में, फ्रॉडस्टर को पता है कि भाई इसके पास पैसे नहीं है, मैं निकाल नहीं पाऊंगा, तो उस केस में क्या करता है कि उसका व्हाट्सएप के थ्रू वो किसी और को भी वो जो एपीके ऐप है वो भेजता है। तो जब अपने किसी नॉन पर्सन से वो एपीके ऐप आती है तो अगला बंदा भी सोचता है कि हाँ भाई ये किसी ऑथेंटिक ऐप होगी, तो वो भी डाउनलोड कर लेता है। और ऐसे ही ये जो ऐप है ये मतलब प्रोग्रेस फर्दर होती जाती है, तो मालवेयर फैलता जा रहा है। तो मेरी एक जनरल पब्लिक से ये एक निवेदन मान लीजिए, आग्रह मान लीजिए, कि आप ऐसी भी कोई भी जो फेक एपीके जो भी होती है उसको इंस्टॉल ना करें। सिर्फ कोई भी अगर आपको अगर सॉफ्टवेयर हो या फिर ऐप इंस्टॉल करनी है अपने फोन में, तो प्रॉपर प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करिएगा। क्योंकि प्ले स्टोर पे क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो पूरा ऑथेंटिक चेक होके ही उस पे वो आता है। तो कोई भी ऐसी फेक एपीके फाइल डाउनलोड नहीं करनी है, ये मेरी एक जनरल पब्लिक से रिक्वेस्ट है। दूसरा, एक डिजिटल अरेस्ट जो पहले भी काफी चला था देश के दूसरे कोनों में, अब कारगिल में भी दो चार केसेस डिजिटल अरेस्ट के हमने देखे हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आपको फोन करेगा, एक अननोन नंबर से फोन आएगा, उसमें आपको धमकी दी जाएगी कि भाई ऐसे आपका कोई रिलेटिव वहां पे अरेस्ट हो चुका है, वो नारकोटिक्स के ड्रग्स में पकड़ा गया है, तो आप इतने पैसे ट्रांसफर करिए उसकी बेल के लिए। और वो बकायदा आपको फोन पे वीडियो कॉल पे वो पुलिस वाला ही दिखेगा आपको, या कोई नारकोटिक्स का ऑफिसर होगा या कोई कस्टम्स का ऑफिसर होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि अब उनका सेटअप ही पूरा ऐसा ही होता है कि मतलब प्रॉपर पुलिस स्टेशन का सेटअप करके रखेंगे वो एक, या तो फिर कस्टम ऑफिस का एक सेटअप करके रखेंगे। तो ऐसे भी उस डिजिटल अरेस्ट में लोग इतना घबरा जाते हैं कि वो सोचते हैं कि सच में कहीं मतलब मेरे बच्चे के साथ ये वहां पे कुछ हो तो नहीं गया है। जैसे पुलिस वाला कई बार क्या फोन करेगा कि आपके बेटे का वहां एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके इलाज के लिए इतने पैसे चाहिए। तो इस टाइप के स्कैम्स में कभी नहीं पड़ना, डिजिटल अरेस्ट होना ही नहीं है। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट नाम की ऐसे सीआरपीसी में कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ फिजिकल अरेस्ट होता है, जो पुलिस सिर्फ फिजिकल अरेस्ट ही करती है। तो डिजिटल अरेस्ट से बचिएगा, मेरे लोगों से यही निवेदन दोबारा रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि ऐसा कुछ भी अगर होता है तो रिपोर्टिंग जरूरी है। साइबर क्राइम पोर्टल एनसीआरपी है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है एनसीआरपी। उस पर आप रिपोर्ट करिए, 1930 है, उस पर कॉल करके उस पर रिपोर्ट करिए। नहीं तो डायरेक्टली आप पुलिस स्टेशन जाके भी अपने केस को रिपोर्ट कर सकते हैं। बट हमेशा मैं जनता से यही बोलता हूँ कि कभी भी जब पैसे निकलने वाली बात होती है, उससे पहले एक बार खुद दिमाग लगा के सोच लीजिएगा कि ये कहीं सच है या नहीं है। कम से कम किसी पुलिस वाले की भी आप हेल्प ले सकते हैं, किसी नोन की हेल्प ले सकते हैं कि भाई ये मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आया है, इसमें ये ऐसे पैसे मांग रहा है, क्या करना चाहिए नहीं चाहिए मुझे। तो ये दो दो स्कैम्स जो अभी हमारे पास, हमारी साइबर यूनिट कारगिल के पास अभी
आने स्टार्ट हुए। कोई एक दो केस नहीं, मल्टीपल केसेस आ रहे हैं, पिछले 2 महीने में काफी केसेस आए, तो इसलिए हमने ब्रीफिंग बुलाई है ताकि लोगों तक हम ये अवेयर कर सके। दूसरा, मैं एक थोड़ा डिजिटली अवेयर रहिए, कोई भी इश्यू आता है तो पुलिस को प्लीज बताइएगा। इसमें मैं कुछ साइबर टिप्स, जो साइबर सेफ्टी के लिए टिप्स है, वो भी मैं एक जनता को बताना चाहूंगा भी। जैसे कि एक पब्लिक वाईफाई को यूज कम से कम करिए। जैसे आपका हो गया स्टेशन पे हो जाता है, एयरपोर्ट्स पे हो जाता है, तो पब्लिक वाईफाई को कम से कम यूज करिएगा। सिर्फ अपने ओन प्राइवेट नेटवर्क जो आपका होता है उसी पे ही भरोसा करिएगा। दूसरा, किसी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। कोई भी सस्पिशियस लिंक होता है उस पर क्लिक नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि भाई ये लिंक, जैसे कई बार क्या होता है, flipkart.co.in है, वो आया है, अब वो ऑथेंटिक है या नहीं, क्योंकि .com, .co.in, .gov ऐसे कुछ भी हो सकता है। वो उसमें क्या पता कौन सी वेबसाइट, कौन सी फ्रॉड हो सकती है। तो प्रॉपर आप ऑथेंटिक वेबसाइट ही खोलिए, कोई भी एक फ्रॉड वेबसाइट ना खोलिए, कोई भी अननेसेसरी लिंक पे क्लिक ना करिए। और मैंने आपको बताया कि जो ऐप है वो हमेशा ऑफिशियल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करिएगा, कोई भी एपीके सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करिएगा, स्पेशली एंड्रॉइड यूजर के लिए, क्योंकि एंड्रॉइड में ही ये एपीके फाइल डाउनलोड होती है, बाकियों में नहीं हो पाती है। ओटीपी, पासवर्ड और बैंक डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। और आजकल जो अभी ये 2 मैंने फ्रॉड्स बताए थे, डिजिटल अरेस्ट और ये वाला एपीके वाला, ये कारगिल और लद्दाख में ज्यादा क्यों चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कोई ना कोई डेटा ऐसा लीक हुआ है जो लद्दाख वासियों का, कि भाई उनके पास डेटा कहीं ना कहीं आया हुआ है, लद्दाख के जेके बैंक के अकाउंट्स वगैरह उनके पास है, तभी वो उनको टारगेट कर रहे हैं। कि जेके की बैंक की जो ऐप बनाई है उन्होंने, वो इसलिए ही बनाई है क्योंकि उनको पता है कि भाई हाँ, कारगिल लद्दाख में मोस्टली जेके बैंक ही यूजर है। तो इसलिए हमें बचना है, जो मैं ये बता रहा हूँ आगे भी। और जैसे भी कोई भी ऑनलाइन परचेज करता है तो उसके लिए एक सेपरेट कार्ड या अकाउंट रखिए अपना। मतलब अगर आपके पास 2 अकाउंट है तो एक अकाउंट हमेशा ऐसे रखिए जिसमें आप नेट बैंकिंग वगैरह ना ही यूज करें। एक हमेशा ऑनलाइन परचेज के लिए आप एक अलग से अकाउंट रखिए। दूसरा, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो फेक प्रोफाइल से हमेशा बच के रहिएगा, क्योंकि और सोशल मीडिया पे कभी भी अपना ज्यादा डेटा शेयर नहीं करना। स्पेशली यंगस्टर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि कई लोग अपना एड्रेस भी शेयर कर देते हैं, कोई अपना डॉक्यूमेंट भी डाल देता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि क्या है ना कि सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है। अगर मैं आपका एड्रेस, आपका आधार कार्ड देख पा रहा हूँ, तो वो फ्रॉडस्टर भी आपका आधार कार्ड, आपका एड्रेस देख पा रहा है, उसी का वो यूज लेता है। आपका मोबाइल नंबर आप कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ना दीजिए। और लास्ट में यही बोलूंगा कि कुछ भी होता है तो रिपोर्ट करिए 1930 एनसीआरपी पोर्टल, और लद्दाख पुलिस या कारगिल डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आप रिपोर्ट करिए। पुलिस हमेशा आपकी सहायता के लिए रहेगी। थैंक यू सो मच। कराया है हमने, पब्लिक प्लेसेस पे भी कराया है, बट देखिए, टू बी ट्रूथफुल, मुझे लगता नहीं कि इतना अवेयरनेस हम कराते स्कूलों में तो भी फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो इस साल हमारे केसेस और भी कम होने चाहिए थे। बट कहीं ना कहीं क्या है ना कि एक तो लोगों में अभी साइबर अवेयरनेस कम है, डिजिटल लिटरेसी कम है। जैसे कि मैं मान सकता हूँ कि हमारे बूढ़े माँ बाप के साथ फ्रॉड हो सकता है क्योंकि वो डिजिटली लिटरेट नहीं है। बट जो यंगस्टर्स है, क्या होता है कई बार पैसा कमाने के चक्कर में, शॉर्ट मनी के चक्कर में, कि हाँ भाई ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे लिंक पे, तो उसमें होता है ना कि हाँ 10 दिन में पैसा डबल करिए, उस चक्कर में उस पे क्लिक कर दिया, फोन हैक हो गया, पैसे निकल गए। तो ये सब देखिए पर्सनल चीज है आपकी ना। अब हमने कितने बार बताया कि सस्पिशियस लिंक पे क्लिक मत करिए, करिए मत करिए, बट वो लालच जो आदमी में है कहीं ना कहीं, वो भी उसको मोटिवेट कर देती है कि भाई क्या है कि साइबर फ्रॉडस्टर को एक मौका चाहिए बस, कि आप उसके ट्रैप में फंस जाओ। फंसते के साथ ही फिर तो वो आपके पैसे निकालते रहेगा, निकालते रहेगा। ऐसे नहीं बैंक को बोले कि भाई मैंने सब ब्लॉक करो अगर उसको लग रहा है मेरा पैसा निकल रहा है। दूसरा, 1930 पे फोन करिए, ये एनसीआरपी पोर्टल है उस पर कंप्लेन करिए, नहीं तो पुलिस में आके डायरेक्टली आप कंप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे मेरे पैसे निकल रहे हैं। पर सबसे पहले अपना अकाउंट ब्लॉक कराना है, जो आपका कार्ड वार्ड जिससे भी पैसा निकल रहा है या फिर आपके अकाउंट से पैसा निकल रहा है, तो आपको बैंक को सूचना जरूर देनी है, क्योंकि बैंक का भी एक मैकेनिज्म होता है कि वो आपका जो पैसा निकला उसको फ्रीज पे डाल सकता है वो। तो हमेशा बैंक को या पुलिस को तुरंत सूचना देनी है अगर उसको लगता है। तो पुलिस क्या तो ऐसे न्यू अकाउंट, अब हम जाएंगे तो आपको पकड़े जाएंगे, बट आप कहोगे कि यार मेरे तो कुछ पता ही नहीं है कि मेरा अकाउंट भी खुला हुआ है। तो मेन हमें है उस फ्रॉडस्टर तक पहुंचना है। तो उसके लिए काफी थोड़ा
हमें अलग अलग टेक्निक्स का भी यूज करना पड़ता है, तब जाके फाइनली हम उस तक पहुंच पाते हैं। सर अगर किसी का ये अकाउंट हैक हो जाए, किसी के अकाउंट से पैसा अगर बाहर हम्म। निकल जाए तो फौरी तौर पे उस शख्स को क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, सबसे पहले तो पुलिस में रिपोर्ट करिए, अगर तुरंत नहीं तो 1930 पे फोन करिए। कुछ भी उसको लगता है कि मेरे फोन से पैसा निकल गया है, तो सबसे पहले 95 हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी साइबर रिलेटेड। वो 2025 में अभी तक 93 कंप्लेंट्स आ चुकी है हमारे पास। उसमें से कितना सॉल्व हुआ है? रिकवरी कितना हुआ है? रिकवरी हमने 4,72,000 अभी तक लोगों को दे चुके हैं। वो मल्टीपल केसेस में, किसी में कोई 10,000 की अमाउंट होती है, किसी में 15,000 भी होता है, किसी में कुछ लाख भी होता है। तो मल्टीपल अमाउंट अब हमने इसमें क्लब करके हमारे पास डेटा मेरे पास है अभी। अब और मैं हर केस जाऊंगा तो फिर 93 केसेस बहुत लंबे हो जाते हैं। अभी मैंने आपको एक ब्रॉड डेटा दे दिया है कि इतना हमने रिकवर करके लोगों तक अभी तक पैसा दे दिया। सर इन्वेस्टिगेशन में कितना टाइम लगता है? देखिए वो केस टू केस डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साइबर फ्रॉडस्टर है मोस्टली तो वो बाहर के लोग ही है। मतलब कोई राजस्थान मेवात एरिया से ऑपरेट कर रहा है, कोई जामताड़ा से ऑपरेट कर रहा है, कोई बंगाल से ऑपरेट कर रहा है। तो उनको पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि दो चार केस में अगर एक राजस्थान के एरिया का आया तो हम चार केसेस में एक टीम भेज देते हैं फिर एक साथ ही कि भाई हाँ उनको एप्रीहेंड करके आए। बट मुश्किल होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि म्यूल अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि मेरे बैंक से पैसा गया, मेरे अकाउंट से पैसा गया है और वो आपके अकाउंट में आया है, तो आपका